कभी सोचा है भारत के इतिहास का वो दौर जब कला, विज्ञान सब कुछ अपने चरम पर था? हाँ, वही गुप्त साम्राज्य का स्वर्ण युग। लेकिन इतनी बड़ी, इतनी शानदार कहानी की भी एक शुरुआत होती है ना? तो सवाल ये है कि आखिर ये सब शुरू कहाँ से हुआ? चलिए आज इसी की पड़ताल करते हैं। ये सिर्फ इतिहास का एक सवाल नहीं है। सच पूछिए तो ये एक पहेली है, एक रहस्य। एक ऐसा रहस्य जो हमें वक्त में पीछे ले जाएगा, उस एक इंसान की तलाश में जिसने इतने बड़े साम्राज्य की नींव रखी। तो क्या आप इस ऐतिहासिक जासूसी के लिए तैयार हैं? तो हमें ये सब पता कैसे चलता है? क्या ये सब बस अंदाजे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, इतिहासकार ना एक तरह से जासूसों की तरह होते हैं और उनके सुराग वो वक्त की धूल में दबे होते हैं, प्राचीन पत्थरों पर, धातु की प्लेटों पर और पुरानी पांडुलिपियों में। तो ठीक है, हमारी जांच पड़ताल उस पहले नाम से शुरू होती है, वो नाम जो इतिहास के पन्नों में आज भी गूंजता है। जितने भी सबूत हैं वो सब एक ही नाम की तरफ इशारा करते हैं, श्री गुप्त। जी हाँ, यही वो शख्स हैं जिन्हें हम गुप्त वंश का संस्थापक मानते हैं। यहीं से एक महान साम्राज्य ने जन्म लिया था। और ये कोई मामूली दौर नहीं था। तीसरी शताब्दी भारत के इतिहास में एक बहुत बड़ा मोड़ ला रही थी और श्रीगुप्त इस ऐतिहासिक बदलाव के बिल्कुल बीच में खड़े थे। उनकी उपाधि थी महाराजा, और ये हमें एक बहुत जरूरी सुराग देती है। देखिए, ये एक राजा को तो दिखाता है, लेकिन एक सम्राट को नहीं, महाराजाधिराज को नहीं। मतलब ये एक विनम्र शुरुआत थी, एक छोटे से राज्य से जो आगे चलकर बहुत बड़ा बनने वाला था। ठीक है, तो हमारे पास एक नाम है और एक उपाधि भी, लेकिन क्या ये काफी है? इतिहास में हमें सबूत चाहिए होते हैं, पुख्ता सबूत। तो सवाल ये है कि सबूत कहाँ हैं? चलिए अब असली जासूसी का काम करते हैं। उन सुरागों पर नजर डालते हैं जिन्हें इतिहासकारों ने इस पुरानी पहेली को सुलझाने के लिए इस्तेमाल किया है। हमारे पास दो मुख्य सबूत हैं, और ये दोनों किसी टाइम कैप्सूल से कम नहीं हैं। एक तांबे की प्लेट और एक पत्थर का स्तंभ, जो सदियों से अपनी कहानी बताने का इंतजार कर रहे थे। और ये रहा वो सुराग जो सारी कहानी साफ कर देता है। पूना ताम्रपत्र में श्रीगुप्त को सिर्फ एक राजा नहीं कहा गया, बल्कि उन्हें आदि राज कहा गया है। और ये शब्द, ये बहुत बड़ी बात है। आदि राज का मतलब होता है पहला राजा। ये सिर्फ एक टाइटल नहीं है, ये एक ऐलान है। ये हमें साफ साफ बताता है कि श्रीगुप्त ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने ये सब शुरू किया। इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है? लेकिन देखिए, कोई भी राजवंश सिर्फ एक राजा से तो नहीं बनता, उसे पीढ़ी दर पीढ़ी चलना पड़ता है। तो श्रीगुप्त के बाद क्या हुआ? क्या उनकी विरासत आगे बढ़ी? मशाल आगे बढ़ाई गई उनके बेटे घटोत्कच को। ये एक बहुत ही अहम पल था, पिता से बेटे को सत्ता का पहला कामयाब हस्तांतरण। राजवंश सुरक्षित था, कम से कम अभी के लिए। यहाँ हमें एकदम साफ तस्वीर दिखती है, पिता जो संस्थापक थे और बेटा जो उत्तराधिकारी बना, और दोनों ने एक ही उपाधि अपनाई, महाराजा। ये एक स्थिर और सफल हस्तांतरण था जो एक मजबूत विरासत की नींव रख रहा था। तो दो राजा और दोनों की एक ही उपाधि, ये सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं था, ये एक राजवंश की शुरुआत थी। एक ऐसी नींव जिस पर एक दिन एक बहुत बड़ा साम्राज्य खड़ा होने वाला था। और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देता है। सोचिए, कैसे दो राजाओं ने सिर्फ महाराजा की एक साधारण उपाधि के साथ एक ऐसे राजवंश की नींव रखी जो आगे चलकर भारत का स्वर्ण युग कहलाया। ये तो कहानी का सिर्फ पहला पन्ना है, असली रोमांच तो अभी बाकी है।